आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कोरोना आया है, इसमें भी अनूप मंडल ने हमारे जैन समाज पे बहुत ही बड़ा आक्षेप लगाया है। अनूप मंडल संगठन वर्षों से जैन समाज को निशाना बनाता रहा है और जैन संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता रहा है। हाल ही में फिर से इस संगठन द्वारा एक नए विवाद को जन्म दिया गया और कोरोना महामारी को जैन समाज की देन बताया गया। यही नहीं, लोकप्रिय जैन संत आचार्य विमल सागर जी महाराज की तस्वीरें भी जलाई गई तो जैन समाज भी आक्रोशित हो उठा और जगह जगह अनूप मंडल का विरोध शुरू हो गया। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बात कर रहे हैं जैन समाज के अग्रणी कार्यकर्ता और मशहूर मंच संचालक ललित परमार। उनके साथ बात कर रहे हैं प्रवासी संदेश के रिपोर्टर अवधेश राय। आप भी देखिए। कोरोना आया है, इसमें भी अनूप मंडल ने हमारे जैन समाज पे बहुत ही बड़ा आक्षेप लगाया है। मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। अनूप मंडल संगठन है, ये जैन समाज को समय रहते बार बार टारगेट निशाना करता है और उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। इसी घटनाक्रम में एक बार फिर से अनूप मंडल नामक संगठन ने जहर उगला है, जिसकी वजह से उसकी चारों ओर निंदा हो रही है। इसी घटनाक्रम में आज इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए आए हैं ललित परमार से। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। सबसे पहले तो मैं प्रवासी संदेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने देश भर में मुहिम चलाकर जैन समाज के खिलाफ जो अनूप मंडल ये अनगल बकवास कर रहा है उसकी सच्चाई बताने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। देखिए, 100 सालों से जैन समाज पर अनूप मंडल वार पर वार करता आ रहा है, लेकिन जैन समाज सहनशील समाज है, सहिष्णुक समाज है, अहिंसावादी समाज है। अहिंसा परमो धर्म के कथन को साकार करते हुए उन्होंने कभी भी प्रतिवार नहीं किया। अनूप मंडल की हद तो अब ये हो गई कि उन्होंने जैन समाज पर आरोप लगाया कि ये जो महामारी कोरोना की फैली है ये जैन समाज ने लाई है। और उनका कहना है कि ये जो कुदरती प्रकोप होते हैं जैसे अकाल, भूकंप, बाढ़, तूफान, ये सब जैन समाज की राक्षसी माया से होता है। और उनका कहना है कि भूतल में ज़मीन के नीचे जैनों का एक केंद्र है और वहाँ से ये राक्षसी विद्या करते हैं। उनकी ऐसी अनगल बकवास है। एक जगत हितकारिणी नामक लाल रंग की पुस्तक है और उस पुस्तक में प्रसारित की गई है। और ये तथाकथित लोग कुछ आदिवासी लोगों को, ग्रासिया लोगों को और अशिक्षित भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर ये जैन समाज के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। और ये खास राजस्थान के जाकोड़ा क्षेत्र सिरोही जिले में विशेष इनका केंद्र रहा है और वहाँ से ये गतिविधियाँ संचालित करते आए और अब वो थोड़ा बढ़ रहे हैं। गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के अन्य प्रांतों के साथ महाराष्ट्र में भी इनकी गतिविधियाँ चालू हो गई है। ये 100 सालों से लगातार, इसका इतिहास पुराना है। एक अनूप दास जी नामक संत थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि अनूप दास जी का महाजनों से और जैनों से कुछ दुश्मनी हो गई थी, उसके लिए बदला लेने के लिए उन्होंने कार्य किया। और अभी कुछ लोगों का यह कहना है कि अनूप दास जी तो संत अच्छे थे, लेकिन उनका एक शिष्य सोनी, हीराचंद या हरिचंद्र ऐसा कुछ नाम है, मैं नाम विस्मित हो रहा हूँ, सोनी, उस व्यक्ति ने महाजनों से पैसा लिया था और वो देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जैन समाज को बदनाम करने के लिए अनूप दास जी के नाम से एक पुस्तक लिखी। उसमें जैनों को राक्षस बताया, मायावी बताया। ये अनगल बकवास करता रहा। ये समय समय पर होता रहा, लेकिन जैन समाज ने कभी भी उसका प्रतिरोध नहीं किया। जैन समाज ने क्या, कुछ मूर्ख लोग हैं करते होंगे। जैन समाज अहिंसक समाज है, वो हिंसा में विश्वास नहीं रखता। उन्होंने तो माफ़ किया, लेकिन अब स्थितियाँ बदलती जा रही है क्योंकि अनूप मंडल के कुछ पढ़े लिखे लोग जो इसमें सम्मिलित हुए हैं उनको लगता है कि या तो कोई बाहर से फंडिंग हो रही है या कोई बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र इसमें है, जो मतलब कि जैन समाज के माध्यम से हिंदू समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अनूप मंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है? उसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? मैंने बताया ना कि एक अनूप दास जी नामक संत थे और उनके कुछ अनुयायी थे जिनका जैन समाज से कुछ विवाद हुआ था, कुछ ऐसा झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो जैनों के खिलाफ होते गए और लोगों को भड़काते गए। और उस भड़काने के चक्कर में शायद किसी लोगों ने इस बिंदु को अपनी राजनीति का माध्यम बनाने के लिए इन्होंने इसको हथकंडा बनाया और
कुछ फंडिंग कहीं से होने लगी और ये अनूप मंडल बढ़ता गया। वसई मुंबई में भी इनका एक कार्यालय है और मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर कई केस जैन समाज द्वारा पहले लगाए गए कुछ लोगों द्वारा, उसमें 9 बार ये कोर्ट में हारे हैं। और इनकी जगत हितकारिणी जो पुस्तक है, जिस पुस्तक के माध्यम से ये लोग जैन समाज को बदनाम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उस पुस्तक पर भी बैन लग चुका है। लेकिन ये एन कैन प्रकरण इस पर सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पर ये उस पुस्तक को प्रचारित करते रहते हैं और मतलब कि जैन समाज के विरुद्ध खिलाफ प्रचार करते रहते हैं। समय समय पे अनूप मंडल जो समाज है बार बार जैन समाज पे जो कीचड़ उछाता है, जो उनको बदनाम करता है, उसके लिए जैन समाज क्या करेगा उनके खिलाफ? देखिए कि हम बदले की भावना नहीं रखते, लेकिन बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। जैन समाज अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला समाज है। हम हिंसा प्रवृत्तियों में विश्वास नहीं रखते। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं एक संवाद बिठाया जाए। उन अनूप मंडल के जो भ्रमित लोग हैं वो और जैन समाज के बुद्धिजीवी लोग सामने बैठे और बातचीत के माध्यम से उसका हल निकाले कि ये जो आप अतर्क कुतर्क कर रहे हैं वो गलत है और आप जैन समाज को बदनाम कर रहे हैं। आप सही स्थितियों को जानें और इस तरह का विध्वंस न फैलाएं। पहला प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम संवाद के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो फिर हम कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, जिसका शुभारंभ हमने कर दिया है। देश भर में पिछले एक सप्ताह से 500 से ज़्यादा ज्ञापन मतलब विभिन्न विभागों में दे दिए गए हैं। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी तक और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों तक ये ज्ञापन हमारे पहुंच चुके हैं। हमारे मीरा भाईंदर में तो FIR भी हो चुकी है और वो FIR की प्रति राजस्थान गई है और राजस्थान से जवाब आने पर महाराष्ट्र की पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और आज देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कहा है कि मैं तथ्यों की जानकारी लेकर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अनूप मंडल पर पाबंदी लगाई जाए। अनूप मंडल जो संगठन है उसको और अपने जैन समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अनूप मंडल को यही मैसेज देना चाहता हूं कि जैन समाज अहिंसक समाज है, उसे कमज़ोर न समझा जाए। हम कायर नहीं हैं। हमने जिस दिन फायर किया उस दिन तुम्हारे कोई लॉयर भी बचाने नहीं आएंगे। और हमारे फायर का मतलब है कि हम अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे और अहिंसात्मक आंदोलन से दसों दिशाएं काँप उठती है। अहिंसा के माध्यम से महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करवाया है, तो हमारे ये जब आंदोलन होगा तो दसों दिशाओं में होगा। अनूप मंडल के जो तथाकथित मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जैन समाज की छोड़िए तो वेद को भी गलत कह रहे हैं, पुराण को भी गलत कह रहे हैं, आगम को भी गलत कर रहे हैं, महाभारत और रामायण को भी गलत कर रहे हैं, ये कृष्ण को भी गलत बता रहे हैं, राम जी को भी गलत बता रहे हैं। मतलब ये किसको सही मानते हैं? ये समझ से परे बात है। ये कुरान के बारे में कभी नहीं बोलते, ये बाइबिल के बारे में कभी नहीं बोलते। और ये जिस आदिवासी क्षेत्र में ये जाते हैं प्रचार करते हैं जनों के खिलाफ, वहाँ भी क्रॉस के निशान मिलते हैं। तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच करनी चाहिए। मैं तो जैन समाज के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि उसकी एक CBI जांच कराई जानी चाहिए। अनूप मंडल क्या है, उसको कौन पैसे दे रहे हैं, इनके पास फंडिंग कहां से आती है? ये गरीब वर्ग के लोग हैं तो ये इतने बड़े मोर्चे निकालते हैं, इतने बड़े ये कार्यक्रम करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आता है? इतना प्रचार ये कर रहे हैं। इन्होंने एक चैनल, अमन नामक एक चैनल भी है, उस पर मतलब जैन समाज के खिलाफ कंटिन्यू प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये हमने प्रशासन से मांग की है कि इसकी CBI जांच करवाई जाए। और ये जो अनगल बकवास कर रहे हैं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि ये बारिश बांधते हैं, ये भूकंप लाते हैं, ये मतलब अनूप मंडल के लोगों के जवान बच्चों को मरवा देते हैं, ऐसी गलत बातें। कोरोना जो चीन से आया, पूरे विश्व जानता है ये वायरस, और उसको बोलते कि जैन समाज ने लाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके क्रम को हम तोड़े, हम सहिष्णुता के माध्यम से तोड़े, नहीं तो फिर हम कानूनी कार्रवाई पूर्णतया करके उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। जैसे कि हमने ललित परमार जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये अनूप मंडल जो संगठन ये आज से नहीं, ये 100 सालों से ही हमारे समाज के पीछे पड़ा हुआ है और हमें बदनाम करने की कोशिश करता है। ये संगठन ऐसा है कि ये हिंदू और जैन को आपस से भिड़ाना चाहता है, लेकिन कभी ये बाइबल, क्रिश्चियन या मुस्लिम के बारे में कभी कुछ नहीं कहता है। जब इनका समाज इसके बारे में उनसे पूछता है कि आप उनके बारे में क्यों नहीं कहते हो, तो हमेशा कहते हैं ये हमारे भाई हैं। लेकिन ऐसा क्यों?
वो उनके भाई हैं तो हम क्या है, मतलब उनका निशाना क्या, उनका टारगेट क्या है, ये समझ में नहीं आता है। वो समय रहते रहते रामायण महाभारत इन सबको ही भद्दी बातें बोलते हैं और गालियाँ देते हैं इनको। इसके खिलाफ हमने एक पुलिस कंप्लेंट भी किया है, जिसके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और हमने उनके समाज से बात करने की कोशिश भी की है कि आखिर आपका कहना क्या है, आप क्या चाहते हो। अगर वो समय रहते हमसे सही से बात नहीं किया या इस मामले का हल नहीं निकाला गया तो हम इसका CBI जांच कराएंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। कोरोना आया है, इसमें भी अनूप मंडल ने हमारे जैन समाज में बहुत ही बड़ा आक्षेप लगाया है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।